आज के समय में हर सभी के घरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो पाए ही जाते हैं, चाहे वो आपका टीवी हो, रेडियो हो या कोई भी उपकरण, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ती है। वहां पे कुछ भी अगर खराब होता है तो आपको एक मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मल्टीमीटर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है और इसकी सहायता से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीमीटर की सहायता से अगर आपके किसी भी उपकरण की कोई भी जो है सर्किट खराब हो गई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लगे हैं। अगर आप किसी भी रेजिस्टेंस के मान को जानना चाहते हैं कि ये कितने वैल्यू का है, अर्थात ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो आप मल्टीमीटर की सहायता से बहुत आसानी से बता सकते हैं कितने ओम के रेजिस्टेंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई कैपेसिटर लगा है, वो कैपेसिटर खराब हो गया है, लेकिन आप चेक करना चाहते हो कितने फैरेड का था, तो भी आप जो है आसानी से बता सकते हैं इस मल्टीमीटर की सहायता से। या आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है उसको आप बता सकते हैं। या आपके पास मान लिया कोई वायर है, जैसे कि यहाँ पे आप एक वायर देख सकते हैं और आपको चेक करना है कि वायर जो है खराब है या बीच से कहीं साइड हो गया है या नहीं खराब हुआ है, तो आप बहुत आसानी से मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। या आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो होते हैं उपकरण के अंदर यूज किए जाते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि ये सही है ट्रांजिस्टर या खराब। ऐसे ही बहुत सारे कार्य जो होते हैं मल्टीमीटर की सहायता से किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता होता है कि मल्टीमीटर का कैसे यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं कि मल्टीमीटर का कैसे आप यूज कर सकते हैं और इसकी सहायता से आप कैसे अपने घर के अंदर जो वोल्टेज आता है उसको बता सकते हैं, या किसी भी बैटरी के वोल्टेज को आसानी से बता सकते हैं, कितनी जो है करंट किसी उपकरण के अंदर बह रही उसको आसानी से बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। तो आज हम उन हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हर एक इलेक्ट्रीशियंस के लिए या इंजीनियर के लिए या आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उनके लिए जानना आवश्यक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वहीं पे अगर आप इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीमीटर पे, फिर उसके बाद हर एक चीज को वन बाय वन समझेंगे। तो मल्टीमीटर क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक जो है टूल है जिसकी सहायता से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मल्टीमीटर का जो बेसिक इंटरफेस होता है, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या है, तीन यहाँ पे प्रोब देखने को मिलेंगी, 1 2 3। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रोब पे बात करते हैं तो ये जो हमारी प्रोब होती है इसको हम कहते हैं कॉमन प्रोब। ये क्या होती है, यहाँ पे आपको जो लगानी होती है हमेशा इसी में फिक्स रहती है। तो हमारे पास ये जो दो लीड्स होती है, मैं आपको लीड्स भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास दो लीड्स हैं। इन लीड्स में ये जो काली वाली लीड्स होती है इसको यहाँ पे क्या है लगा देना होता है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सबसे पहले लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये बचती है रेड वाली। ये जो रेड लीड होती है इसको दो जगह लगाया जाता है, एक तो ये होल होता है अर्थात यहाँ पे, एक दूसरा ये यहाँ पे पॉइंट जो है यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं इसको, या यहाँ पे जब लगाते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है ऑप्शन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा वी, वी का मतलब होता है वोल्टेज। यहाँ पे अगर आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो इसी में आपको लगाना होगा। दूसरा यहाँ पे ओम का निशान बना है अर्थात रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है तो भी इसी में लगाना है। उसके बाद यहाँ पे मिली एम्पियर, अर्थात अगर आपको करंट मेजर करना है मिली एम्पियर में तो भी यहाँ पे लगाना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको अगर कंटिन्यूटी चेक करना है कि अर्थात कोई वायर सही है या खराब, तो भी यहीं पे लगाना पड़ेगा। और अगर आपको कोई ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करना है तो भी यहीं पे लगाना होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इसी में लगाते हैं क्योंकि हम वोल्टेज आपको सबसे पहले चेक करने वाले हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कंटिन्यूटी, फिर आपको करंट सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको मैंने यहाँ पे लगाया है, थोड़ा सा इसको पुश कर देना, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये तो यहाँ तक पार्ट हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं तो ये आपको जो होता है यहाँ पे प्रो मिलती है, जिसको आपको क्या करना है रोटेट करके जो भी चीज यहाँ पे आपको करना है वहां पे आप आसानी से इसको ले जाएंगे। इसमें ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा एक निशान बना होता है इसके ऊपर, ये जिधर को जाएगा अर्थात यहाँ पे होगा, जहां पर ये होगा वही चीज आपको मेजर करनी होगी। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे मल्टीमीटर होता है ये मल्टीपर्पज से यूज में होता है, और ये जो थोड़ा मल्टीमीटर है ये ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में काफी एडवांस भी मल्टीमीटर आ चुके हैं जिसके अंदर आपको ये सेट करने की जरूरत नहीं, वहां पे ऑटोमेटिक अगर आप वोल्टेज मेजर करेंगे तो वोल्टेज बताने लगेगा, अगर करंट मेजर करेंगे तो करंट बताने लगेगा, अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो रेजिस्टेंस मेजर बताने लगेगा। लेकिन वो काफी महंगे होते हैं
और वो अगर एक बार खराब हो जाते हैं तो आपका पैसा काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही सस्ता होता है, बस इसमें आपको क्या है, रोटेट करना होता है। तो जैसे कि ये वाला यहाँ पे मैंने रखा, तो यहाँ पे वोल्टेज का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का ऑप्शन होता है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं निशान बना है जो कि कंटिन्यूटी का बताता है। और ये निशान होता है हमारा जो रेजिस्टेंस, आई एम सॉरी, ट्रांजिस्टर वगैरह यूज करते हैं उसके लिए होता है। फिर यहाँ पे जो होता है किसी के अगर एज फैक्टर यूज करना है वो होता है, जो कि हमारे ज्यादा काम का नहीं है। उसके बाद ये 10 एम्पियर का लिखा, अगर बहुत ज्यादा हाई करंट मेजर करना है तो यहाँ पे लाना होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एम्पियर, अर्थात यहाँ पे करंट मेजर करने का ऑप्शन है। यहाँ पे एक ये वोल्टेज का ऑप्शन है, एक ये वोल्टेज का। ये वोल्टेज जो यहाँ पे बताता है, ये आपके डीसी वोल्टेज को बताता है, जो कि हमारे बैटरी में होती है, जो कि घरों में बैटरी हम यूज करते हैं। वो बैटरी क्या होती है, डीसी वोल्टेज पे होती है। या आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको सेल दिख रहा होगा, ये भी क्या है, डीसी वोल्टेज का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप एक ये सेल देख सकते हैं, ये भी क्या है, आपको बैटरी डीसी वोल्टेज का सोर्स है। इस प्रकार के उपकरण जो होते हैं डीसी वोल्टेज के होते हैं, और इनको मेजर करने के लिए आपको ये जो प्रोब यहाँ पे लानी होती है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है अल्टरनेटिंग करंट का ऑप्शन होता है, जो कि हमारे घरों के अंदर आती है। जैसे कि यहाँ पे आप एक ये बोर्ड देख सकते हैं, ये बोर्ड जो हमारा अल्टरनेटिव करंट से जुड़ा था, जो कि घरों के अंदर वोल्टेज आता है वो वाला। यहाँ पे जो वोल्टेज हम मेजर करते हैं उसके लिए आपको मल्टीमीटर में जाना होता है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये प्रोब लानी होती है। तो अभी हमने बताया कि आपको क्या क्या मेजर करना है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर मेजर करना है तो यहाँ पे प्रोब लानी होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वोल्टेज मेजर करने का क्या तरीका होता है। तो वोल्टेज अगर आप एसी मेजर करना चाहते हैं तो आपको ये रोटेट करके यहाँ पे लाना होगा। तो हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज आता है उसको मेजर करने के लिए मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो देखो यहाँ पे रोटेट करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा इस बोर्ड को इधर यहाँ पे रख देता हूँ, और इस मल्टीमीटर को यहाँ पे हमने रख दिया है। अब हमें मेजर करना है वोल्टेज। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने क्या किया है, इस मल्टीमीटर की जो दो लीड्स यहाँ पे हमने लगा दिया है। उनके बाद इधर की जो ये पार्ट बचते हैं इसके, ये देख सकते हैं यहाँ पे निकले हुए दो पार्ट हैं। ये दो पार्ट यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे डायरेक्ट होते हैं, लेकिन मैंने क्या यहाँ पे थोड़ा सा ये इसमें मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि अब इस पे भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी क्या ये यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये ब्लैक पिन है, ये एक माइनस की। तो ये वाले जो पार्ट हैं अगर इसमें हम लगाएंगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग इसको देखने को मिल जाएगी बहुत आसानी से। तो देखो यहाँ पे मैं इसमें लगाता हूँ एक वायर को, दूसरा इसमें लगाते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे आपको वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रहा होगा तो आसानी से बता सकते हैं, जो कि यहाँ पे अभी ज्यादा कम पे था। इसको थोड़ा ज्यादा पे सेट करेंगे तो आपको बताएगा। हमेशा मल्टीमीटर का यूज करते समय अगर आप वोल्टेज मेजर करते हैं तो आपको हमेशा, अगर आपको लगता है 200 वोल्टेज आने वाला है तो आपको 200 से ज्यादा रखना होगा। अगर कम पे रखेंगे तो हमेशा 1 बताएगा। तो अभी हम पे यहाँ पे हम रखते हैं इसको 720 के आसपास, इसमें लगाते हैं। तो अभी आप पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या 228, 226, 30 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, जो कि हमारे घरों में जनरली इतना ही वोल्टेज आता है। वहीं पे आप चाहे इधर वाले में लगाएं तो भी देखो सेम ही आएगा, क्योंकि जब सेम वोल्टेज पे है तो सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मैंने इसको लगाया, इधर ऑफ था, इसको ऑन कर देते हैं बटन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज देखो सेम ही आ रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या है कर वोल्टेज को घरों के अंदर मेजर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से मेजर करना है, कोई भी यहाँ पे टच ना हो फिंगर, क्योंकि ये आपको करंट नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि एसी वोल्टेज हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस बोर्ड को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि हमने एसी वोल्टेज मेजर करना सिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज मेजर करना सिखाते हैं। तो डीसी वोल्टेज के लिए हमने क्या यहाँ पे एक सेल ये लिया है, और यहाँ पे एक हमने बैटरी लिया है। इन दोनों के वोल्टेज को मेजर करना बहुत आसान है। अगर सेल का वोल्टेज मेजर करना है तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर के अंदर जाना होगा। मल्टीमीटर में आपको बताना होगा कि हम जो है अब डीसी वोल्टेज मेजर करने वाले हैं, तो इसको डीसी वोल्टेज पे लाना होगा। तो यहाँ पे देखो हम रोटेट करते हैं, और इस डीसी वोल्टेज के ऊपर इसको सेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे ध्यान देखेंगे मिली वोल्टेज में, बहुत कम अगर वोल्टेज है तो ये हमारी, अगर सेल की हम बात करें तो सेल में वोल्टेज यहाँ पे लिखा भी रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से अगर छोटा सा, तो ये क्या है, लगभग 1.5 वोल्टेज के आसपास का है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो 1.5 वोल्ट यहाँ पे आपको लिखा दिख जाएगा। तो ये 1.5 वोल्टेज का है, तो ये 1.5 वोल्टेज ही बताना चाहिए। तो अभी हमें क्या है, इसको मिली से यहाँ पे लगभग 20 पे रख देते हैं, और यहाँ पे प्रोब को एक इधर लगा देते हैं और एक लगा देते हैं इधर।
जैसे यहाँ पे आप लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखो 1.35 जो कि 1.5 वोल्ट के आसपास बता रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव का साइन आ रहा है, जो कि निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने यहाँ पे जो पोलैरिटी लगाई है सेल में, जो इधर प्लस वाली माइनस में हो गई, माइनस वाली प्लस में। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या है, राइट वैल्यू देखने को मिल रही होगी। तो इस प्रकार से आप सेल का यूज कर सकते हैं। अगर यहीं पे मिली में सेट करते हैं तो ये देखो क्या बहुत ज्यादा बताएगा, 1.36। अगर आप बहुत ज्यादा कर देते हैं तो फिर क्या दशमलव में बताएगा, 1.4 का मतलब क्या है, एक 1.5 वोल्ट के आसपास है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे अगर इस बैटरी की बात करें तो यहाँ पे अभी आप बैटरी में देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको 9 वोल्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ऊपर, यहाँ पे 9 वोल्ट, और ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे 9 वोल्ट बताना भी चाहिए। मैं देखता हूँ लगा के, तो यहाँ पे लगाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा, फिर ये आ रहा, लेकिन यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा। थोड़ी सी बैटरी डिस्चार्ज है इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। कोई बात नहीं, यहाँ पे 8 वोल्ट के आसपास है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव का साइन आता। मैंने अभी बताया निगेटिव का साइन तभी बताएगा जब आपने पोलैरिटी गलत लगा दी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे पोलैरिटी को चेंज कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे क्या है, यहाँ पे निगेटिव का साइन नहीं आ रहा होगा, ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वोल्टेज को आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर रेंज को घटा देता हूँ तो अभी देखो एग्जैक्ट वोल्टेज यहाँ पे 8.18 आ जाएगा, जो कि 2 स्थान तक बताएगा। तो इस प्रकार से आप वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको सिखाया वोल्टेज को चेक करना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है इसकी सहायता से। तो रेजिस्टेंस मेजर करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको यहाँ से रोटेट करके हम रेजिस्टेंस ऑप्शन में ले आते हैं। रेजिस्टेंस में भी आपको देखो यहाँ पे नीचे सबसे 200 है, 2000, फिर के लिखा है 20 के, अर्थात जो है किलो ओम में। तो यहाँ पे हम ओम में रखना चाहते हैं तो ओम में ले आते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। और अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, और इसी प्रकार के बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। एक ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, और एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस। मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। तीनों के रेजिस्टेंस अभी चेक करके दिखाने वाले हैं कि कैसे इनका मान चेक किया जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो सही चेक करने का तरीका क्या होता है कि ये जो वायर होते हैं इनको हमेशा क्या है, चिमटी यहाँ पे यूज की जाती है, जो कि क्या है, इसको यहाँ से पकड़ा देते हैं और इसको यहाँ से पकड़ के लगाते हैं। लेकिन हमारे पास कि नहीं है तो हम ब्रेड बोर्ड का यूज करते हैं। ब्रेड बोर्ड में क्या होता है, मैंने बताया है बहुत डिटेल से कि ब्रेड बोर्ड में क्या होता है, ये जो वायर होते हैं इधर को आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये किनारे के जो होते हैं ये आपस में इंटरनली इधर कनेक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पहले लगा देता हूँ, रेजिस्टेंस को देखो यहाँ पे लगा दिया। अब रेजिस्टेंस मेजर करना है तो एक पेन इधर लगानी होगी, तो यहाँ पे हम देखो लगा देते हैं, क्योंकि ये इंटरनल रूप से यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है इसलिए ये आपस में ही कनेक्ट है। और इसके बाद यहाँ पे इसको लगा देते हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्या है, 100 ओम के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा है। और डायरेक्ट भी आप अगर लगाते हैं तो भी आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके शरीर का भी कुछ प्रतिरोध होता है जो मेजर हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट देखो ऐसे लगाता हूँ तो भी यहाँ पे देखो आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंजेस आएंगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो है शरीर का भी कुछ होता है जो इसमें ऐड हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको ब्रेड बोर्ड में लगा के या चिमटी का यूज करके कर सकते हैं। इस प्रकार से देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया आसानी से, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको 100.3 ओम आ रहा। यहीं पे अब मैं दूसरे कलर का एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है। इसका देखते हैं कितना ओम होगा। तो यहाँ पे हमने भी इनको लगा दिया इधर, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद आपको सेम वही प्रोसेस करना है, इधर लगाना है एक टर्मिनल में इधर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, लगभग सेम थे, इसलिए इनका भी 100 ओम के आसपास ही आता है। थोड़ा सा इधर उधर अगर वेरिएशन आता है तो वो क्या होता है, इनकी इम्प्योरिटी के कारण होता है। तो ये 100 ओम के रेजिस्टेंस हो जाते हैं दोनों। अब रेजिस्टेंस के बाद हम अगर यहाँ पे बात करें, एक जो हमारा एलडीआर होता है ये भी एक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी का होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सिंपल से क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लगा देते हैं इसमें, और यहाँ पे इसको सीरीज में हम लगा लेते हैं रेजिस्टेंस के। ये देखो, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है। 1 का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जैसे मान लिया अगर 1000 ओम का है, अगर आपने उसको कम पे रखा होगा तो हमेशा 1 देगा। 1 जब भी दे आपको रीडिंग कोई भी, चाहे वोल्टेज में, करंट में या रेजिस्टेंस में, तो आपको उसका मान बढ़ाना होगा। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे कम पे रखा था, रेजिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा है, तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हम जैसे बढ़ाते हैं तो ये देखो 2.4, और ये कितनी रेंज में है आप देख सकते हैं, 20 के। अगर थोड़ा सा हम के पे रखते हैं
तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, ये के पे रखा 20K अर्थात 2.6 अर्थात लगभग ये 20,000 या 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस हो जाता है 2600 के। तो बहुत ज्यादा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, रेजिस्टेंस का अगर वेरिएशन आपको देखना है तो देखो इसके ऊपर फिंगर रखेंगे, रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एलडीआर है, एलडीआर के ऊपर जितना प्रकाश पड़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, जितने प्रकाश नहीं पड़ेगा उतने ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे प्रकाश बंद, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी इसको हम रखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या ये 20K के आसपास दिखा रहा, बहुत ज्यादा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, तो ये रेजिस्टेंस इतना है। अभी देखो हम जैसे इसके ऊपर प्रकाश, एक लेजर लाइट हमारे पास ये सिंपल सी है, इसको हम यहाँ पे लाते हैं, देखेंगे इसका क्या है, रेजिस्टेंस आपको देखो यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो कितना घट चुका है, आप देखेंगे 10.10 के आसपास आ चुका है। अभी हटाएंगे देखो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हमने सीख लिया, और सीख लिया वोल्टेज मेजर करना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे आप जो है कोई वायर है आपके पास, मैंने जैसे मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो वायर हैं, इन दो वायर का अगर चेक करना है कि ये वायर सही है या खराब, तो बहुत आसानी से चेक किया जा सकता है कंटिन्यूटी की सहायता से। इसका तरीका क्या है, यहाँ पे आना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइन बना है, इसको यहाँ पे लाना है, यहाँ पे इसके सामने जब कर देंगे, देखो मैंने कर दिया है। इसके बाद ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं, इन दोनों टर्मिनल को बस क्या है, इसको यहाँ पे एक इधर किनारे वायर में लगाना होता है और एक इधर लगाना। जैसे लगाएंगे तो आपको यहाँ पे एक वीप की आवाज सुनाई देगी, जिससे आवाज ये सुनाई देगी, इसका मतलब क्या है, वायर हमारा सही है। अगर वायर आपका खराब होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूटी अर्थात तो आवाज नहीं सुनाई देगी। यही सेम होता है कोई भी वायर का चेक करना, ये कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हो गया। लास्ट में अब हम बचता है कि कैसे करंट को मेजर किया जाए। करंट मेजर करने का बहुत आसान तरीका होता है, ये जो मल्टीमीटर होता है इसको सीरीज में लगाना होता है और इसको जो है करंट मोड में सेट करना होता है। तो मैं यहाँ पे करंट मोड में सेट कर देता हूँ, क्योंकि करंट का ऑप्शन यहाँ पे है। तो ये करंट का मैंने सेट किया है। अब करंट के लिए हमें थोड़ा सा सर्किट बनानी पड़ेगी। तो सर्किट कैसे बनाना है, बहुत आसान तरीका है। हमने क्या यहाँ पे एक बैटरी ले लिया है, इस बैटरी में एक प्लस का वायर है, एक माइनस का है। तो प्लस को मैंने यहाँ पे लगा दिया है और माइनस का मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब हमें एक एलईडी की जरूरत पड़ेगी, मैंने यहाँ पे एक एलईडी ले लिया है। और इस एलईडी को मैंने क्या किया है, इस एलईडी में देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट, इसमें एक ये बड़ा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को मैंने क्या किया, इधर लगा दिया यहाँ पे। और नेगेटिव को मैं क्या करता हूँ, ऐसे रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इसको क्या करना है, आपको बोर्ड में लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लगाने के बाद अभी देख सकते हैं कि एक वायर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट कनेक्ट है, लेकिन ये वायर जब तक इससे कनेक्ट नहीं होगा आपकी क्या है, एलईडी नहीं जलेगी। तो इसको कनेक्ट करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो एलईडी है ये लगभग क्या होती है, 4 वोल्ट के आसपास होती है, और बैटरी ज़्यादा है तो इसलिए फूक जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देना चाहते हैं। तो रेजिस्टेंस लगाने का ये सिंपल सा तरीका, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ये ले लिया और इसको क्या है, थोड़ा सा यहाँ पास में कर लेते हैं और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लगा देते हैं। जैसे रेजिस्टेंस आप लगाएंगे देखेंगे आपकी क्या है, एलईडी यहाँ पे ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं एलईडी हमारी क्या है, जलने लगी। तो ये तरीका होता है। अब लेकिन देखेंगे यहाँ पे ये मैंने क्या इसको सीरीज में लगाया है, इस कारण से क्या होती है, ये हमारी एलईडी जल रही है। अगर यही पैरेलल लगाते तो क्या होता है, हमारी एलईडी खराब हो जाती, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा करंट मिल जाती। अब हम ये करंट अगर मेजर करना चाहते हैं तो ये हम पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठा देते हैं, निकाल देते हैं। या आपको क्या है, इसके कहीं भी सीरीज में क्या है, आपका मल्टीमीटर लगाना होगा। सीरीज में कैसे लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने ऐड किया है, ये सीरीज में ऐड है हमारा एलडीआर। ऐसे ही आपको सीरीज में लगाना होगा। तो ये तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसको एलडीआर को यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ से लगा के यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखो यहाँ तक लगा दिया। अब एक पिन जो होती है इसकी हम यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। तो दूसरी पिन जो हमारी है मल्टीमीटर की, इसको हम क्या करते हैं, इधर एलईडी में लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लगाएंगे देखेंगे क्या है, आपके यहाँ पे जलने लगी है एलईडी और हमारा क्या मल्टीमीटर सीरीज में कनेक्ट है। और यहाँ पे कभी कभी आपको क्या नेगेटिव का साइन देखने को मिलेगा। नेगेटिव साइन कब देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको पोलैरिटी यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे पोलैरिटी चेंज करेंगे नेगेटिव का साइन आएगा, इसका मतलब हमने जो मल्टीमीटर लगाया वो गलत डायरेक्शन में लगा दिया। इसलिए आपको बस मल्टीमीटर की डायरेक्शन चेंज कर देना होता है और ऑटोमेटिक क्या है, आपका मल्टीमीटर जो है प्लस में दिखाने लगेगा। तो ये हो गया, यहाँ तक आपने सर्किट को समझ लिया। अब अगर आप देखते हैं
कि यहाँ पे अभी क्या है, जितनी करंट कम है उतने एलईडी क्या है आपकी स्लो जलेगी। अगर एलईडी अर्थात यहाँ पे करंट ज्यादा होगी तो एलईडी आपकी जोर जलेगी। तो करंट यहाँ पे अभी देखो कितनी बता रहा है, लगभग 1.0, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो लगभग 1.1 एम्पियर के आसपास मिली एम्पियर में है। तो यहाँ पे ये है 1.01 मिली एम्पियर में। अभी हम क्या करते हैं, ये एलडीआर है, एलडीआर के ऊपर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। रेजिस्टेंस घटने का मतलब धारा बढ़ जाएगी। अगर इसके ऊपर हम और अंधकार करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जिससे धारा कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं इसके ऊपर फिंगर रखता हूँ, देखो एलईडी का आप ग्लो यहाँ पे देखेंगे, ग्लो क्या होगा, कम हो गया। और रीडिंग यहाँ पे देखेंगे तो भी क्या कम हो गई, क्यों, क्योंकि करंट कम बह रही, इसलिए एलईडी बल्ब स्लो जल रहा। वहीं पे अगर आप क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर थोड़ा सा, मैं यहाँ पे मेरे पास लेजर लाइट है, अगर आप चाहें तो इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, देखेंगे यहाँ पे रीडिंग बढ़ जाएगी, एलईडी जोर जलने लगेगी। या प्रकाश आपको यहाँ पे बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेजर लाइट यहाँ पे जलाते हैं, जैसे जलाएंगे आप देखेंगे बहुत ज्यादा रीडिंग हो गई है, यहाँ पे करंट बहुत ज्यादा। तो इसको क्या है, या थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो देखेंगे क्या है, यहाँ पे क्या है, मेरा देखो करंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पे एलईडी भी क्या है, ग्लो जोर कर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे करंट बढ़ेगी तो यहाँ पे आप मान देख सकते हैं। तो करंट मेजर करने का मैंने तरीका बताया कि आपको सीरीज में लगाना होता है, किसी भी उपकरण के आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमने यहाँ तक डिटेल से समझ लिया कि मल्टीमीटर क्या है, मल्टीमीटर का कैसे यूज किया जाता है। अगर आपको ज्यादा करंट यूज करना है तो ये जो प्रॉब होती है यहाँ पे लगाना है, और हाई करंट मेजर कर सकते हैं। और ट्रांजिस्टर वगैरह बहुत कम यूज में करने पड़ते हैं, इसके ऊपर मैं सेपरेट अलग वीडियो बना दूंगा, वहां पे आपको हम दिखाएंगे कैसे इस वाले प्रोब का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।